आशुतोष, आरोपों को गंभीरता से लेंगे या खिसियाहट बौखलाहट साफ नजर आ रही है अखिलेश यादव की? देखिए संदीप, अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता अगर कोई बात कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो उसको यूं ही तो हवा में नहीं टाला जा सकता। उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसके बारे में सोचना भी चाहिए और उसके बारे में बातचीत भी होनी चाहिए कि एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वो हार की आशंका की वजह से कर रहे हैं, या जो तमाम लोग ये कह रहे थे कि दरअसल समाजवादी पार्टी को एज है और अचानक उनको ये लगने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 300 के आसपास सीटें मिल रही हैं, तो ये एग्जिट पोल के नतीजे खासकर 2-3 एजेंसीज के वो अप्रत्याशित हैं और वो इतने अप्रत्याशित हैं कि वो लोगों के गले पूरी तरीके से नहीं उतर रहे। हाँ, ये बात संभव है कि भारतीय जनता पार्टी 210 सीट लेके आ जाए, 220 सीट लेके, वो संभव है। वो जब क्लोज कंटेस्ट होता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि कोई एक पार्टी ही जीतेगी। जैसे सुकेश कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, मैं कह रहा था समाजवादी पार्टी जीत सकती है। तो वो इतना क्लोज कंटेस्ट होने में कोई डेफिनेटिव तरीके से नहीं कह सकता। लेकिन मैंने कहा कि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान इस तरीके के आरोप लग चुके हैं और वहां स्लो काउंटिंग है, इसके भी आरोप लगे थे। इसलिए अगर अखिलेश यादव अगर इस बात को कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, पर उनका ये कहना लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, ये isn't he stretching it a bit too much? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए पश्चिम बंगाल हमारे पास उदाहरण है ना। पश्चिम बंगाल में भी तमाम एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त के साथ जीतता हुआ दिखाया कि ममता बनर्जी की तो लुटिया डूब गई। पर ममता बनर्जी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए टुडेज चाणक्य, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने हालांकि 195 सीट दी थी, पर तमाम बाकी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए 210 से भी ऊपर सीट वो ले गई। तो यही तो व्यवस्था थी, यही चुनाव आयोग था। देखिए संदीप, जो बुनियादी फर्क है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में, वो बुनियादी फर्क इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी और 10 साल की वो मुख्यमंत्री रह चुकी थी, तीसरा टर्म उनका हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं वो आरोप गंभीर है, इसलिए गंभीर है क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई प्रमुख सचिव जो है, एडिशनल प्रमुख सचिव, वो डीएम को ये आदेश दे रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है वहां पे काउंटिंग को स्लो कर दिया जाए। ये मामूली आरोप नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि चुनाव की काउंटिंग निष्पक्ष तरीके से। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि दरअसल चुनाव को रिग करने की कोशिश की जा रही है या वाकई जो बात वो कह रहे हैं एग्जैक्टली सही है, लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की अब हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करे कि न केवल निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो बल्कि निष्पक्ष होती हुए दिखे भी। और ये बात फिर भी मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन की गरिमा पिछले कई सालों से लगातार नीचे गई है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था जालीदार टोपी, क्या उस पर इलेक्शन कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया? डुमरियागंज के विधायक ने तो यहां तक कह दिया था कि जो हमको वोट नहीं दे रहे हैं वो मियां का खून हरामखोर लोग हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस लिया? क्या ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। तो जब इसलिए आशंकाएं अगर किसी के दिमाग में आती हैं तो मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये राज्य सरकार इसका संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। ये बात आपकी जायज है, पर इन आरोपों के 2 पहलू हैं और जो पहला पहलू है वो आपसे पूछता हूं, दूसरे पहलू पर मैं शरद गुप्ता से चर्चा करूंगा। उन्होंने किस बिना पर यह गंभीर आरोप लगाए? शुरुआत वो ये करते हैं कि न्यूज चैनलों ने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं वो बढ़ा चढ़ाकर जानबूझकर दिखाए ताकि ईवीएम की चोरी हो सके। आप मैनेजिंग एडिटर रहे हैं 9 साल एक बड़े चैनल के और मैं आपका सहयोगी था। हमने न जाने कितने इलेक्शंस कवर किए और न जाने कितने सर्वेज कराए। इतना आसान होता है आशुतोष कि कोई चैनल बढ़ा चढ़ाकर अपनी साख को दांव पर लगाकर कोई भी आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दे देगा ताकि कोई राजनीतिक दल फिर ईवीएम के साथ गड़बड़ी कर ले उन आंकड़ों की बिना पर। संदीप, 2014 के बाद से गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। बहुत पत्रकारों की साख, अखबारों की साख
टीवी चैनल्स की साख की क्या हालत है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं। आप बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही समझदार पत्रकारों में से मैं आपको गिनता हूं, और मेरा मानना है कि मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहता हूं कि आप हिंदुस्तान के चंद उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने बड़ी निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ हमेशा अपनी बात रखी है। आपको प्रभावित करना लगभग असंभव सी बात है, लेकिन सभी आप जैसे हो मुझे इसमें संदेह है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बोलूंगा तो शायद अपने मित्रों या अपने बहुत सारे साथियों पर कोई उल्टी टिप्पणी करूंगा जो मैं करना नहीं चाहता।